खबर दिल्ली से है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में उलटफेर हुआ है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिजेंद्र सिंह को बना सकती है उम्मीदवार। हिसार सोनीपत के पैनल में बिजेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा की संभावना है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है बिजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, बिजेंद्र सिंह जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस की तरफ से जरूर कुछ अच्छा ऑफर रखा गया होगा। अच्छे ऑफर पर बातचीत जो है वो बनी होगी और ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि हिसार सोनीपत के पैनल में बिजेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा की संभावना बनी हुई है। देखिए, हिसार से सांसद रहे बिजेंद्र सिंह बीजेपी में जब तक वो रहे, और आज क्योंकि उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सांसद पद को भी उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपने इस्तीफे की तस्वीर शेयर की, उसके बाद ये खबर जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि हिसार सोनीपत के पैनल में बिजेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, और क्या जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आज बिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। इससे पहले वो भाजपा से सांसद रह चुके हैं हिसार के। अब चूंकि पैनल में जब बात आ रही थी तो हिसार से उनका नाम भी सामने आ रहा था। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका जो पत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से कट सकता है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अब ऐसी राजनीतिक दुनिया में अगर सूत्रों की मारे ऐसी चर्चाएं चल रही है तो वो या तो हिसार या सोनीपत से उन्हें पैनल में उनका नाम डाला जा सकता है। अब चूंकि देखिए, हिसार से हम बात करते हैं तो हिसार से जो पिछली बार जेपी प्रकाश जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो अगर अब इससे बात नहीं बनती है, हिसार को लेकर बात नहीं बनती है, तो संभवतः सोनीपत से उनका नाम आगे डाला जाएगा। सृष्टि बिल्कुल, हिसार से बात नहीं बनती तो सोनीपत भी आप कह रहे हैं कि उस पर भी बातचीत जो है वो बरकरार है। लेकिन अपराजिता, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को भी सोच समझकर यहाँ पर उनका नाम जो है किस सीट से उतारना है ये सोचना है, और साथ ही बिजेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं सहमति उस पर होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी बात जिसका ध्यान कांग्रेस को रखना होगा, क्योंकि बड़ा कदम यहाँ पर बिजेंद्र सिंह ने उठाया है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए साफ तौर से उनका तो कहना है कि मैंने टिकट देकर के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन किया है, ना ही मैंने भाजपा का हाथ छोड़ा है। कुछ असहमति थी जिसकी वजह से मैंने भाजपा को छोड़ा है और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो मेरे लिए कोई भी पार्टी की टिकट, कोई भी सीट मायने नहीं रखती। हालांकि अगर माने तो उन्होंने क्योंकि हिसार से अगर भाजपा की बात करते हैं तो उनका नाम थोड़ा पीछे चल रहा था, संभवतः उन्हें इस बार लोकसभा टिकट नहीं मिलती। तो संभवतः इस बार कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलने की आशंकाएं नजर आ रही है। मगर अगर हिसार से बात नहीं बनती तो सोनीपत से बात बन सकती है। बिल्कुल चर्चाएं की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले दीपक गावरिया जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे बातचीत हुई थी हरियाणा न्यूज के एक्सक्लूसिव में। तो उन्होंने बताया था कि चर्चाएं चल रही है, जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, उनको लेकर, इन नामों को लेकर चर्चाएं की जाएगी। और जब कोर कमेटी की बैठक, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें चर्चाएं की जाएगी और देखा जाएगा कि किसका नाम कहां से डालना है। तो बिल्कुल मंथन किया जाएगा, चर्चाएं की जाएगी और उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा, बिजेंद्र सिंह को भी ध्यान में रखा जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।